आप अगर एक जॉब में हो, आप जा रहे हो सुबह 9:30 बजे, आ रहे हो 6 बजे, यू आर रिपीटिंग दैट सेम साइकिल अगेन एंड अगेन फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा जॉब बुरा है, ठीक है। हम लोग ये कन्वर्सेशन आधे घंटे पहले शुरू करने वाले थे, बट हम में से एक इंसान जॉब करता है तो उसकी वजह से ये आधा घंटा डिले हुआ है। तो जो जॉब करता है उसी से शुरू करते हैं। साची, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जॉब वर्सेस बिजनेस। तो आपको क्या लगता है, एक इंसान ने जॉब करना चाहिए या बिजनेस? पर्सनली स्पीकिंग इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर तुम्हें उतनी क्षमता है कि तुम दूसरों के नीचे काम कर सको तो जॉब के लिए जाओ। बट जैसे आप जैसे लोग हैं जो लोग दूसरों के नीचे नहीं काम कर सकते, उनके लिए जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने बोला जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप में पैसा लगाने की क्षमता है, अगर आप लोगों के अंडर काम नहीं कर सकते हो, आप अगर लोगों के अंडर काम नहीं कर सकते हो तो आपको बिजनेस करना चाहिए। Exactly. और अगर आप में सहनशीलता है और आप सहनशीलता तो दोनों में जरूरत है वैसे। लोगों के सुन भी सकते हो एक्चुअली। हाँ, but then job में you have limited hours, ना? You have that perk of working only for limited hours in a job. Getting all the money by the end of the month, plan everything. Woo! See, it's a complete cycle of क्या बोलते हैं, killing your dreams to be precise. आप अगर एक जॉब में हो, आप जा रहे हो सुबह 9:30 बजे, आ रहे हो 6 बजे, you're repeating that same cycle again and again for X amount of money. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा जॉब बुरा है, ठीक है। पेशेंस दोनों में है, बिजनेस में शायद ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मतलब बीइंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेबल। मैं टेबल के दोनों तरफ बैठा हूँ, मैं जॉब भी करी है, एंड जॉब भी ऐसा नहीं कि आई वर्क इन अ स्मॉल कंपनीज, आई वर्क विद दी मतलब फॉर्च्यून 50 कंपनीज में से एक, जहाँ पे तुम अभी हो, ठीक है। एंड आई एम रनिंग अ बिजनेस नाउ। मजे की बात क्या होती है ना कि बिजनेस इज समथिंग विच गिव्स यू द एडेड एडवांटेज एंड पर्क। दूसरा चीज, आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको 1-2 साल ना शांति से एक छोटी पोस्ट पे जॉब करनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। I would agree on that, but there's one thing I there's one thing I don't agree on with you, is that killing your dreams when you're doing a job. यार, it's a very personal choice I think कि अगर मेरा बचपन से ड्रीम रहा है to be a developer and if I'm doing a job in it, तो ठीक है ना, it is my dream. And plus I think कई बार इफ यू आर अ गुड वर्कर, तुम्हारा प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस होते हैं इन अ जॉब। द सक्सेस रेट इज वेरी फिक्स्ड इन अ जॉब। बिजनेस में फिक्स नहीं है सक्सेस रेट। बिजनेस इज लाइक कि जैसे यू सेड यू वांट टू बी अ डेवलपर, ऑलवेज वांटेड टू बी अ डेवलपर। इफ यू स्टार्ट योर ओन कंपनी एंड गिविंग अ कंसल्टेशन टू द स्मॉलर कंपनीज, सी बड़ा कंपनी के बाद तो सेटअप ऑलरेडी है ना, ठीक है। SAP से लेकर हर चीज का सेटअप ऑलरेडी है, ठीक है। मैं भी SAP बोल रहा हूँ, SAP, ठीक है। What about the smaller companies? What about the like smaller startups or the restaurants जिनके पास वो सिस्टम ही नहीं है? मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, आपका इन्वेंट्री मैनेज करने का सिस्टम नहीं है किसी के पास। If you are creating something for them, ठीक है, भले if you're like earning an X amount in your job, 1,00,000-2 लाख रुपए, चलो hypothetically पकड़ लेते 2 लाख रुपए, वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ कंपनी, मतलब एक जो रेस्टोरेंट है नया खुल रहा है, इनके पास इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है। हम बाकी सिस्टम्स पे जा ही नहीं रहे, हम इन्वेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऐसे 10 रेस्टोरेंट्स भी पकड़ लिए 20,000 की रेंज में, तो यू आर डूइंग वर्क इन योर कंफर्ट जोन, अपने हिसाब से, अपने टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो तुमने शायद वो 10 दिन में वो 2 लाख का इनकम जनरेट कर लिया। बट देन अगेन टू डू दैट आई नीड अ जॉब to understand the entire mechanics of the technology. 2 साल 3 साल जॉब करना बहुत जरूरी है if you're jumping into business, अगर आपका ड्रीम बिजनेस है तो, क्योंकि जॉब आपको एक वो पैटर्न सिखाएगा, एक कंटिन्यूएशन सिखाएगा। किसी भी चीज में either you're doing a business or a job, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस जो होता है ना, डेली उठना, एक जगह पे जाना, काम करना। हम लोग एज अ देखो, फ्रीलांसर, जॉब और बिजनेस, ये 3 अलग टर्म्स हैं। लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग को और बिजनेस को एक जैसा पकड़ लेते हैं, बट इन तीनों में कॉमन पॉइंट है। व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, बिजनेस एंड जॉब, देयर हैज टू बी अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। लाइक यू आर ऑन 170K, वो इंस्टा पे वो रीच 200K की, 170 मिलियंस की जो रीच मिली है, वो एक दिन में नहीं मिली है।
इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। तुमने रोज वीडियोस डाले, वो वीडियो हिट हुए, आगे बढ़े, आप कंटिन्यू करे जा रहे हो, आज भी करे जा रहे हो। सेम इन तीनों फील्ड में एक चीज कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, अ स्टार्टअप बिजनेस, 11 बजे जाएंगे जी, पिताजी का अपना ही ऑफिस है, ठीक है, आराम से 2-2 बजे तक रात को काम करेंगे। हम लोग वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं करते हैं। अगर ये हमने तीनों चीजों में सीख लिया, ठीक है, या हमने लाइफ में सीख लिया वर्क ऑफ लाइफ बैलेंस क्या होता है कि मेरे को 8 बजे के बाद ना 2 घंटा दोस्तों के साथ बैठना है। आई नीड अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं छुट्टी है नहीं है जो भी है, मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, मैं 9 साढ़े 9 बजे अपने दफ्तर का दरवाजा खोलूंगा, मैं शाम को 7 बजे तक काम करूंगा। हाँ, एडिशनल काम में बात अलग है, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस आपने 2 साल तक कर लिया, तो आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसर हो, आप आगे ही बढ़ोगे। तो मैं श्रुति आपसे ये जानना चाहूंगा कि जॉब बेटर है या बिजनेस, आपकी राय क्या है? देखिए ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। साची हैज सेड, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का एक फर्म हो, यू वांट दैट इंडिविजुअलिटी, तो बिजनेस ऑब्वियसली बेटर है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर आपको डेवलपर बनना है या फिर आपको कोडर बनना है या फिर एनीथिंग दैट कम्स, आई थिंक उस फील्ड में भी फ्रीलांसर्स होते होंगे सचिन। ओके, लेकिन अगर बेटरमेंट की बात है कि क्या बेटर है, तो वो आपका खुद का चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिस्कशन इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। आई एम सॉरी, आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट आई फील कि किस चीज़ के क्या पर्क्स हैं एंड हाउ शुड यू डिसाइड ऑन योर करियर कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब करना चाहिए। उसके व्हाट्स एंड व्हाई हम अगर देते हैं तो आई थिंक इट वुड हेल्प दी कमिंग अप जनरेशन। मैं जॉब और बिजनेस को इस तरीके से देखता हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट होता है, राइट? तो अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कि ये डिसाइड ऐसे भी कर सकते हो आप कि अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करनी पसंद है, राइट? आपको टाइम पे सोना पसंद है, टाइम पे उठना पसंद है, अपनी लाइफ को एकदम एक फ्लो में जीना पसंद है, राइट? आराम से। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फेम नहीं चाहिए होता, उनको बस ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, वो लोग जॉब कर सकते हैं। एट द एंड में जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो भी जॉब कर सकते हैं। I don't agree with this कि अगर आपको एक सुकून की लाइफ चाहिए, वो तो बिजनेस में भी हो सकती है ना। बिजनेस में होती है भैया, बट वो है ना कुछ टाइम के बाद आती है। जैसे आपका सक्सेस रेट क्या है उसके बाद वो डिपेंड करता है कि बिजनेस में तो कभी सुकून है ही नहीं, बट प्रेशर नहीं, फिर एक तो बहुत बड़ा satisfaction. फिर वो नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है कि बिजनेस में सुकून नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा सुकून बिजनेस में। जो सुकून आप अगर वर्क लाइफ बैलेंस को हम कामचोरी भी कह सकते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्शन, दैट्स नॉट अ चॉइस दैट यू कैन मेक बिकॉज़ दैट्स योर फर्म, तो यू हैव टू बी वेरी नहीं, देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस इवन इन जॉब्स, देयर आर प्लेसेस जहां पे लोग 16 घंटे रगड़ रहे हैं। व्हेन यू सी अ होटेलियर, a person working on a very big position in a 7-star property or a 5-star property, उसका जॉब आज पूछो, it starts, मतलब होटल इंडस्ट्री की कहावत है कि आपके पंचिंग का टाइम होता है, पंच आउट का टाइम नहीं होता। कई कॉर्पोरेट्स में भी यही हिसाब है। क्या होता है होटल इंडस्ट्री में पंचिंग मतलब अंदर आने का टाइम होता है, बाहर जाने का टाइम नहीं होता। ओके, मैंने सबसे लंबी जो जॉब करी है, ठीक है, इन अ वन गो, दैट इज 38 आवर्स, ठीक है, 38 आवर्स। पंचिंग के बाद जो पंच आउट था वो 38 आवर्स था। नाउ आई नो व्हाई यू चूज बिजनेस। कई सारी कंपनीज, देखो, कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज है जहां पे इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए आप जॉब करते हो, आपको टारगेट्स हैं, आपको अचीव करने, आप रात लगे हो दिन लगे हो, हर चीज सेम है। डिफरेंस क्या है कि आप चाहते हैं क्या लाइफ में आगे, आप आज से अपने 10 साल बाद क्या देख रहे हो। व्हाट वी मिस इज पोर्ट्रेइंग आवरसेल्फ आफ्टर 5 years, ठीक है। अब हम व्हेन वी टॉक अबाउट धीरूभाई अंबानी और रिलायंस, इंडिया के शायद सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायंस, हम लोगों ने धीरूभाई अंबानी की हिस्ट्री देखी है कि लोग बोलते हैं ना, एक व्यक्ति था जो मेरे घर के सामने पहले कपड़े बेचने आता था, रात को पेट्रोल भरता था, अचानक 20 साल बाद ही बिकेम धीरूभाई अंबानी। कई लोगों को ये नहीं पता कि 1990s और 96 के टाइम में वो 6-7 साल इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट था वो धीरूभाई अंबानी के ड्राइंग रूम में बैठ के लिखा जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उस लेवल के सीएस नहीं थे, एक्सपर्ट्स नहीं थे। तो ऐसा क्या हो गया यार, एक तेल बेचने वाला 20 साल बाद उसके घर में भारत पूरी कंट्री का बजट लिखा जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या मिस करते हैं ना उस बीच की जर्नी। व्हेन वी से बिजनेस, हमें अंबानी बनना है, ठीक है। व्हेन वी से जॉब, हमें रिलायंस पे जॉब करनी है। बट वो 20 साल में धीरूभाई अंबानी शायद वो 60 साल की लाइफ जी है, वो 3 शिफ्ट में काम किए होंगे, वो 2 शिफ्ट में काम किए होंगे। टाइम आया होगा जब उनका काम करने का मन नहीं किया होगा, वो 2-2 महीना काम नहीं किए होंगे। ही मस्ट हैव टेकन अ ब्रेक, ठीक है।
हम लोग उस चीज को प्रॉपर सेग्रीगेट ही नहीं करते. हम लोग खुद से ये पूछते ही नहीं कि 5 साल बाद करना क्या है. 5 साल बाद अगर मैं आज रैंडमली 20 लोगों से पूछ लूं कि हाउ यू सी योरसेल्फ, एचआर एक क्वेश्चन पूछता है जॉब में कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years. उस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं. लाइक बीइंग एन एचआर, लाइक व्हेन आई टेक इंटरव्यू आई आस्क दीस क्वेश्चंस बिकॉज मैं चाहता हूं उस बंदे का परसेप्शन क्या है, वो बंदा पहुंचना कहां चाहता है लाइफ में. अगर मैं बोलूं 5 साल बाद सर मैं एक कंपनी का मैनेजर बनना चाहता हूं, वो उस सोच के बाहर ही नहीं निकला ना जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि मतलब बेटा अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी. द टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी. एंड ये रियलिटी है. हमको शायद बचपन से यही बोला गया है. हम वो देखना ही नहीं चाहते. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, एक मदरबोर्ड होता है उसमें, ठीक है. हमको वो बनाना ही नहीं सिखाया जाता. हमें कोई बोलता नहीं वो बना सकते हो तुम. हमें बोला जाता है भाई तुम खरीद लो, शोल्डरिंग करो और अपना प्रोजेक्ट बना लो कॉलेज का. हमें वो फीडिंग ही नहीं दी गई जो शायद इंडिया के बाहर दी जाती है. पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि यार मैं 5 साल बाद अपने आप को कहां देखता हूं. अगर आपका वो टारगेट सेट है, ठीक है, दैट इज योर प्राइम गोल, उस गोल से रिलेटेड पूरी जर्नी है. फिर जर्नी में 2 घंटा सो या 20 घंटे सो, इट डजंट मैटर. मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब एंड बिजनेस, ये ज़रूरी है कि हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बात करें क्योंकि आर्या और मैं फ्रीलांसर्स हैं. हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं. अगर महीने में हमें रोज़ के 3 इवेंट्स भी आ रहे हैं, इफ़ वी हैव द टाइम फॉर इट वी विल ब्लडी डू इट. अगर सीजन नहीं है और महीने के सिर्फ 4 इवेंट्स आ रहे हैं तो वी आर ब्लडी गोइंग टू डू इट. सो हाउ डू यू थिंक, रजत एंड साची, कि बिजनेस एंड this freelancing is different from each other? Okay. See, business is a collective goal. ठीक है. बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो अकेला व्यक्ति कभी बिजनेस नहीं कर सकता. जैसे इफ यू टॉक अबाउट माय बिजनेस, आई एम प्योरली इनटू सर्विस इंडस्ट्री. मेरे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं या तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है. व्हेन इट कम्स टू वेडिंग एंड इवेंट प्लानिंग, ठीक है, उसमें यू नीड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल टू वर्क ऑन योर बैकग्राउंड, जो आपके बैकएंड की चीजें करेंगे. एक इवेंट के टाइम पे यू नीड अ डेकोरेशन का टीम. आप इन हाउस रख लो या आप फ्रीलांसर्स को हायर कर लो या आप किसी को हायर कर लो. बट व्हेन इट कम्स टू दैट वेडिंग का 5 दिन, इट बिकम्स अ कलेक्टिव टीम. वहां पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक कंपनी का नाम जा रहा है. ठीक है. बिजनेस इज बेसिकली जहां पे कई सारे लोग एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हैं. मतलब बिजनेस एक ऐसी चीज है कि आज अगर मैं 4 दिन काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे बैकएंड पे काम चल रहा है. काम नहीं रुक रहा है कहीं पे. वर्क इज गोइंग इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस because of the people doing jobs under you. yes exactly. ठीक है. वेयर इज इफ आई एम अ फ्रीलांसर, जिस दिन मैं छुट्टी पे हूं उस दिन मैंने अपना पैसा नहीं कमाया है. आर्या इज चार्जिंग 1.5 लाख रुपीस एक शो का, लेकिन अगर आर्या 20 दिन शो कर रहा है महीने में तो उसने उस 20 दिन का 1.5 लाख रुपीस पर डे के हिसाब से कमाया. लेकिन वो जो 10 दिन शो नहीं कर रहा है, इज लाइक माई बॉडी नीड रेस्ट, आई नीड अ छुट्टी, आई नीड अ ब्रेक. तो वो जो 10 दिन में वो पैसा कमा सकता था, 10 into 1.5 दैट इज 15 लाख रुपए. हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो 15 लाख रुपए लॉस किया है बिकॉज ही इज अ फ्रीलांसर. डेफिनेटली, बट आई हैव अ पॉइंट हियर. अब जैसे मैं हूँ, I'll take my example because I am an MC professionally. I'm also an actor and an anchor. So when it comes to everything, मैं regular basis पे stage shows host करूँगी. But apart from that, like right now, I'm shooting this podcast with you guys. Apart from this, I keep on looking for websites. I keep on looking for advertisements. I keep on looking for openings wherein I could get a job and do something and make some more money. So I feel that the major difference between a freelancer and a business person is कि आपके पीछे टीम होती है पूरी और हमारे पीछे सिर्फ हम होते हैं. I'll give you a simple example. जैसे आर्या है, आर्या teaches magic as well. हाँ, वो कोर्स भी लॉन्च करना है ना. हो गया. अच्छा, फिर से लॉन्च महंगा वाला करना था, सस्ता वाला. ठीक है. तो अब यहाँ पे अब बिजनेस और इसकी बात करते हैं हम लोग, फ्रीलांसिंग की. I'll give Arya, like I'll take Arya as a case study. Arya as a magician or a mind reader. जिस दिन आर्या काम कर रहा है, आर्या इज अर्निंग. लेकिन लेट्स से आर्या मैजिक कंपनी, ठीक है, लेट्स से नाम जो भी है, आर्या मैजिक कंपनी. तो अगर आर्या मैजिक सिखा रहा है तो वो अकेला नहीं है जो 50 ट्रिक सिखाएगा. आर्या के साथ लोग हैं जो अलग अलग ट्रिक के एक्सपर्ट्स हैं. इफ आर्या इज नॉट देयर, समबडी इज फिलिंग इन. जैसे श्रुति एज एन एंकर, जिस दिन वो नहीं है उस दिन उसने नहीं कमाया. लेकिन अगर श्रुति एंकरिंग कैसे करनी है इसकी क्लासेस खोल ले,
तो वो मल्टीपल खुली हुई है, वो मल्टीपल सिटीज मल्टीपल कंट्रीज में जा सकती है. प्लस यू कैन ब्रिंग द एक्सपर्ट इन योर पैनल. यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली कि पहले 5 दिन मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, अगले 20 दिन ये लोग ये टॉपिक पढ़ाएंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस. I don't think it is very clear for the audience. इसमें कुछ इनपुट देना चाहोगे साची? अरे कैन आई इंटरप्ट? Yeah, मुझे yeah, ऐसा you लगता है कि इतना क्लियर पॉइंट नहीं हुआ है पर्सनली. मैं फ्रीलांसर और बिजनेस को तोड़ तोड़ के बता देता हूँ. देखो बिजनेस है ना, एक कंपनी है जिसमें एक पूरा ग्रुप होता है और वो ग्रुप एक मिशन को, किसी चीज को करने में लगा होता है, राइट? ठीक है. हाँ. और जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो एक सोलो पर्सन होता है, यू नो. हाँ, जिसके पास कुछ स्पेशलिटी होती है, राइट? वो कभी कभी है ना उस बिजनेस को बाहर से सपोर्ट कर देता है, बट वो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है. एग्जैक्टली. राइट. वो बाहर से आपको सपोर्ट कर देगा. जैसे एक इवेंट कंपनी है, अगर कोई इवेंट कंपनी को भी नहीं समझ, एक ठेकेदार होता है, तो ठेका लेना उसका बिजनेस है, ठीक है. उसमें कुछ मजदूर होते हैं जो खुद से काम कर रहे होते हैं उनके लिए, राइट? और फिर वो अलग से है ना इंजीनियर्स हायर करता है. कभी उसके पास बड़ा प्रोजेक्ट आया तो किसी और बड़े इंजीनियर को पकड़ लिया, कभी किसी और दलाल के पास दौड़ के गया, तो वो फ्रीलांसिंग हो गया, क्योंकि वो सोलो इंसान है बट उस कंपनी को अलग से हेल्प कर देता है. एट द सेम टाइम जैसे हमारी साची जॉब करती हैं SAP में, बट एट द सेम टाइम अगर आपको डाटा एनालिसिस के लिए कोई हेल्प लगे तो आप फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हो, या फिर कोई ऐप बनाना है या कुछ करना है तो एक सिंगल पर्सन जो स्पेशलिस्ट हो किसी चीज का, आप उसको हायर कर सकते हो. अब फ्रीलांसर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन वो काम ना करे उस दिन वो ना कमाए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब्स के वीडियोस से भी बहुत लोग कमाते हैं. या फिर आप जैसे यू नो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था वैसे, क्योंकि मैं और भी बहुत चीज़ों से कमाता हूँ. बट ठीक है भाई, वो 30 लाख गलत था भाई. मैंने किसी महीना 30 लाख रुपए नहीं कमाए. पिछले महीने की बात है ये. जॉब वर्सेस बिजनेस में मैं एक रैपिड फायर खेलते हैं कि ठीक है. चलो साची, अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, राइट? सबके होंगे, राइट? मैं चाहता हूं ना कि सिर्फ एक ही जवाब देना है. जो भी आपको जॉब और बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस समय आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए किस चीज की जरूरत है, जॉब की या बिजनेस की? बिजनेस की. आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैं इसको श्रुति के लिए थोड़ा तोड़ के कर देता हूँ. श्रुति, आप एंकरिंग करते हो, राइट? आप तो नागपुर के सबसे बड़े एंकर हो, हमने एक साथ में काम किया है, ठीक है? आप चाहो तो पैर छू सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा. तो श्रुति, अगर आप मान लो कि आप एंकरिंग से एक साल में 25 लाख रुपए कमा रहे हो, और अगर आपको 25 लाख की जॉब ऑफर कर दी जाए जिसमें आपको 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी मिलेगी, बट आप श्योर हो कि वो 2 लाख रुपए महीना तो आपको दे ही रहे, तो आप क्या करना प्रेफर करोगे? फ्रीलांसिंग. ठीक है, यहाँ अमाउंट बढ़ेगा. तो भैया, आपने 10 लाख की जॉब ठुकरा दी थी. बिजनेस जो भी क्वेश्चन है, बिजनेस. अगर बिजनेस, आपकी जुबान क्यों लड़खड़ाई? ये क्योंकि जॉब और बिजनेस पे हम बात कर रहे थे. बट मैं आप हमारे जो श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं, श्रोतागण इज अ हेवी लैंग्वेज, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शंस में. तो जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को, वो बस इतना समझो कि जॉब भी बुरा नहीं है, बिजनेस भी बुरा नहीं. इवन आप किसी को सजेस्ट भी मत करो कि कोई जॉब करना चाहता है उसको करने दो, कोई बिजनेस करना चाहता है करने दो. बस आप अपनी क्वालिटीज को समझो. अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हो, कर सकते हो, आप किसी जॉब से खुश हो अपनी लाइफ में, तो आप जॉब करो, कोई इशू नहीं है. और एट द सेम टाइम अगर आपको है ना, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपको 50 करोड़ रुपए कमाने साल के या दिन के, कोई लिमिट थोड़ी ना अब सपनों की, तो आपको ये सोचना है कि मुझे जो मेरा प्लान है, जो मेरा एंड गोल है, उसको रीच करने के लिए मुझे क्या चाहिए. बहुत लोग हैं ना 20,000 रुपए कमा के भी खुश हैं, और कुछ लोगों को 20 करोड़ रुपए में भी सुकून नहीं मिलता, राइट? अगर आपने भैया से मेरी पेमेंट की बातें बहुत बार सुनी होगी कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, बट मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता. मतलब मुझे श्राप मिला है कि मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता. तो अगर मैं पैसा ज्यादा लगता है इसलिए. थाईलैंड सबसे सस्ती है भैया. अब तो सिंगापुर जाता हूँ $6,000. See, I want to end this video. मुझे ऐसा लगता है कि जब संतुष्टि की बात की जाती है, तो संतुष्टि जब आपका राहु खराब होता है तो नहीं मिलती है. बिजनेस क्यों करना चाहिए का रीजन ये है कि अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन हमेशा मार्केट गैप को स्टडी करो. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस जिसका मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या आने वाले टाइम में है, या ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग हैं
तो देयर इज नो पॉइंट। जैसे अगर मैं प्लास्टिक की थैलियां बना रहा हूँ जो बैन हो चुकी हैं, तो देयर इज नो पॉइंट मी मेकिंग प्लास्टिक की थैलियां। मतलब भैया ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस में कूद रहे हो तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कूदो, बस मतलब पैसा कमाना कोई एंड गोल नहीं होना चाहिए किसी का। Market gap है, शी इज अ वेरी गुड बिजनेस वूमन। उसने कहा कि देख, अगर मैं वृंदावन में जाके चिकन बिरयानी बेचूंगी तो नहीं बिकने वाली, दैट्स अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। तो आप सही समय, सही जगह, सही मार्केट को स्टडी करिए अगर आपको बिजनेस करना है तो। इफ यू वांट टू गेट इनटू द कोर ऑफ बिजनेस तो शुरुआत कीजिए कहीं पे जॉब करने से, बिकॉज दैट विल गिव यू द बेसिक स्किल्स, set of skills that you will need require in the coming days. बिजनेस का एक फंडा जो मैं समझाऊं करने से, बिजनेस का एक फंडा जो मैं समझाऊं, कर ले। सही समय आता नहीं है, लाना पड़ता है। तो सही समय का वेट मत करो, इतने टैलेंटेड बनो, इतने स्किल्ड बनो कि सही समय तुम खुद के इशारों पे ला सको। हाँ, नहीं तो फिर आप डेंटिस्ट भी बन सकते हो। हाँ, वरना आप डेंटिस्ट प्लस मैजिशियन और फिर भी 30 लाख रुपए इनकम करो कवर। तो जॉब इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद। आप उस 5 साल के गैप में जब आपको 4 साल 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन डिसाइड कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, जॉब के डायरेक्शन में कंटिन्यू रखना है या बिजनेस के डायरेक्शन में। इफ यू वांट टू जंप इनटू द बिजनेस, ऑलवेज मेक श्योर कि आप गैप को फिल कर रहे हो मार्केट में, बिकॉज विदाउट फिलिंग द गैप इन द मार्केट देयर इज लाइक कोई मतलब नहीं। भाई होटल खोलने के लिए ना वेटर बनने की जरूरत नहीं है, धंधे को समझो। जॉब करना है, बिजनेस करना है, तुम्हारी इच्छा है, बट धंधे को समझना जरूरी है। ये कहना है जॉब करो, बिजनेस करो, धंधे को समझो अगर बिजनेस करना चाह रहे हो। बाकी होटल खोलने के लिए वेटर बनने की जरूरत मेरे हिसाब से है।